प्रतिदिन की भांति भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को आत्मसंतोष का बोध करा रहे थे। आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी ज्ञान का बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता था, किंतु वह धन नहीं कमा पा रहा था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किलों से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन उसे महात्मा बुद्ध मिल गए और उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे देवी की आराधना करने का एक मंत्र दिया। मंत्र को कैसे स्मरण किया जाए उसका पूरी विधि से बुद्ध ने उसे बता दिया और वह व्यक्ति उस मंत्र से देवी का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्र का आराधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई और उससे कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है और क्या चाहते हो तुम? निर्भय होकर मांगो। देवी को इस बार सामने देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। क्या मांगा जाए यह वह तुरंत तय ही नहीं कर सका, इसलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे जरूर कुछ मांग लूँगा। देवी कल प्रातः आने के लिए कहकर वहाँ से चली गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए। वह उस पर विचार करने लगा। यह जमींदार लोग गांव की सब लोगों पर रौब ढालते हैं, इसलिए देवी से वर मांग कर क्यों न मैं जमींदार बन जाऊं तो अच्छा रहेगा। यह विचार कर उसने जमींदारी मांगने का निर्णय किया और इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तो वह जमींदार तहसीलदार से विनती करने लगता है। जब लगान भरने का समय चला जाता है तो वह साहब हट जाता है, मगर तहसील साहब से विनती करते हैं। इस प्रकार वह जमींदार से तो बड़ा ही है तहसीलदार, इसलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों ना बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह अपने निर्णय पर खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त ही नहीं हुए कि कुछ देर बाद उसके मन में नया एक विचार आया, जिलाधीश। क्या ध्यान हुआ तो वो जिलाधीश बनना चाहा। के सामने तहसीलदार तो कुछ भी नहीं है, वो तो भीगी बिल्ली की तरह रहता है तहसीलदार जिलाधीश के सामने। तहसीलदार का पद भी फीका लगता है जिलाधीश के सामने और उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में इतना फंस गया कि कुछ तय ही नहीं कर पाया क्या मांगा जाए। इस तरह दिन तो बीता ही रात भी बीत गई। सवेरा हुआ, वह अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। ज्यों ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, अब क्या चाहते हो? अब तो तुमने निर्णय विचार कर लिया होगा, क्या मांगना है? उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष का गुण दे दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी? वह विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास धन दौलत नहीं आई, लेकिन आने की आस ही बस हुई और तुम मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद ही नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे धन दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा ही हो जाएगी, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्मसंतुष्ट का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आप मुझे ये आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं हमेशा आत्मसंतुष्ट ही रहूं। तो देवी ने उसे आशीर्वाद दी और वहां से चली गई और वह किसान आराम से जिंदगी जीने लगा।